हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, इस वक्त हम ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन लेके चल रहे हैं। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको एक्सक्लेमेटरी तक बताया है, ठीक है। क्रम से मैं चल रहा हूँ, एक क्रम से। और मेरी आदत है कि एक करवाने के बाद एक मैं उसका प्रैक्टिस सेट दे देता हूँ, ताकि आप लोग जितना सीखे हैं वो आप स्वयं को जज कर पाएँ कि आपका सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। अगर नहीं सही हो रहा है तो मतलब आपको फिर से रिवाइज करने की उसकी आवश्यकता है ना। आप फिर से उसको रिवाइज कीजिए। अगर नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है, आप इसको जो 15, 16, 20 मैंने इसमें करवाया है, मैं खुद करवाऊंगा अपने हाथ से, ठीक है। मैं खुद करवा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कोई समस्या नज़र आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हाँ, आपके कितने सही हुए हैं वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपके कितने, जो 16, 17 जो भी होंगे, इसमें से आपका कितना सही है। तो 1 बाय 1 करके हम एक उठाते हैं। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने इसके पहले इंट्रोगेटिव डाला है इसके वाले वीडियो में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने डाला है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जस्ट नीचे मैं इसको लगा दूंगा प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप 1 बाय 1 करके आपको एक बार थ्योरी, फिर प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, थ्योरी प्रैक्टिस, ऐसे करके आपको वीडियो मिलेगा, जिसकी वजह से आप आराम से आप थ्योरी सीखो, थ्योरी के बाद आप प्रैक्टिस कर पाओ, ताकि आप स्वयं को जज कर पाओ कि आप किस स्थिति में हो, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव से सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस हमको बदलना है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्सरसाइज मतलब करना है। कोई असर्टिव सेंटेंस आपको दिया रहेगा, उस असर्टिव सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप सब जानते हो कि पहले हेल्पिंग और पहले आता है। जैसे ही लाइक्स हिम, जैसे मान लो ये वाक्य दे दिया, फिर क्या है कि सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव बदलो, ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं, सिंपल सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव बदलो। तो आप ये पहले इसका टेंस ढूंढोगे, कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डज। तो डज पहले आ जाए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगा। लेकिन अब डज या डू में क्यों कौन सा लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो डज ही, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, डज ही लाइक हिम, ऐसे करके फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये हमारा वाक्य बनने वाला वाक्य क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। हालांकि ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला इंट्रोगेटिव नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन वाले इंट्रोगेटिव में कहता है कि जो पहला वाला वाक्य कहे वही दूसरा वाला जो आप बनाए हुए वाक्य है वो भी कहे। जो असर्टिव वाला वाक्य कह रहा है वही इंट्रोगेटिव वाला वाक्य भी कहे, ठीक है। भले इंट्रोगेटिव में है लेकिन कहे वही जो ऊपर वाला कह रहा है, ठीक है। तो कैसे कहेगा वो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। जैसे देखिए, इसमें जैसे कहा, ये तो सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें क्या कहेगा कि ही लाइक्स हिम, ही लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करता है। अगर इसका मैं कहूं दूसरे फॉर्म में, ग्रामेटिकल, देखो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि आप वाक्य में कुछ भी परिवर्तन करो, उसका ग्रामेटिकल सेंस कुछ भी लाओ, लेकिन उसका भाव या अर्थ उसका नहीं बदलना चाहिए। जो पहला वाला वाक्य कह रहा था वही ये भी दूसरा बदला हुआ वाक्य भी कहे। तो पहला वाक्य कह रहा है कि ही लाइक्स हिम, वो उसे पसंद करता है। तो हमें कुछ ऐसा बनाना है इंट्रोगेटिव में, कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करो। तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए भी मुझे कुछ ऐसा करना है इसमें, ताकि ये वाला वाक्य भी पहले वाले वाक्य की भांति ही व्यवहार करे, पहले वाले वाक्य की भांति ही कुछ कहे, ठीक है। तो कहने मतलब वो उसे ना पसंद करता है, तो क्या डज ही लाइक हिम, ऐसा नहीं। ये तो आपको फिर बदलना होगा, उसका नियम है। अफर्मेटिव है तो निगेटिव बदल देना है, ठीक है। निगेटिव है तो अफर्मेटिव बदल देना है, अफर्मेटिव तो निगेटिव बदल देना है। उसके बाद जो अपोजिट वर्ड आपको मिले उसका अपोजिट वर्ड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे इसको देखिए, डज ही लाइक हिम, तो क्या हो जाएगा, डज ही, अब देखो ये अफर्मेटिव है, नॉट हेट हिम, ठीक है। ऐसे बनेगा, डज ही नॉट हेट हिम, ठीक है। एक मिनट देखिए, अर्थ निकालते हैं, देखते हैं पहले मिल रहा है अर्थ नहीं है। अगर अर्थ मिल रहा हो तो ही सही होगा। डज मीन्स क्या, ही नॉट हेट हिम, क्या वो उसे नया पसंद नहीं करता है, ठीक है। क्या उससे घृणा नहीं करता, तो मतलब सॉरी, डज ही, ये हेट हेट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉट हमने लगा दिया है। डज ही नॉट लाइक हिम, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। डज ही नॉट लाइक हिम, क्या उसे नापसंद नहीं कर, मतलब क्या उसे पसंद नहीं करता है, तो मतलब ही लाइक्स हिम, तो उसे पसंद करता है। इस तरह से बनेगा। चलिए हम आगे आपको बता रहे हैं जितने नियम हैं, ठीक है। नियम मैंने इसके पहले वीडियो में बनाया है, अगर आप ना समझे हो तो आप वीडियो जाके वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो जाके वहाँ पर देख लेंगे तो आपका एक एक स्पष्ट हो जाएगा। फिर आप 17 का 17 जो वाक्य है, 16, 17 आराम से आप स्वयं कर जाएंगे। तो जैसे पहला वाक्य है, नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर, तो क्या हो जाएगा, इस वाज को पहला ना होगा, ये वाला वाज पहला ना होगा, तो वाज नेहरू। अब मैंने कहा फिर मेट्रो नेगेटिव में कन्वर्ट कर दो, नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर,
अब देखिए इसमें ये वॉज पहले हेल्पिंग और वाक्य के पहले लग जाने की वजह से ये किसमें चला गया, इंट्रोगेटिव में। लेकिन क्या वही कह रहा है जो पहला कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? नेहरू वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, नेहरू का हर जगह सम्मान किया गया। तो क्या वॉज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर, क्या नेहरू का हर जगह सम्मान नहीं किया गया? तो मतलब किया गया। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है, ये अगला कह रहा है, ठीक है, कि नॉट नन कैन अवॉइड इट। अब नो आपका जब दिया रहे, जब भी आपका वाक्य में नो का प्रयोग हुआ रहे, जब भी आपका वाक्य में नो का प्रयोग हुआ रहे, नो नो, तो उसको आप किस में बदल दोगे? एनी में। किस में? एनी में। जब भी नो का प्रयोग हुआ तो उसको किस में बदल दोगे? एनी में। तो क्या हम बनाएंगे इसको? देखो कई तरीके हैं, आप जाओगे तो पहले मिल जाएगा, नो वन है, या फिर नन है, एवरीबडी है, एवरीवन है, ठीक है, समबडी है। जब ये आ रहे हैं तो आप दो तरीके से बना सकते हो, हु का भी प्रयोग मतलब हु से ही प्रारंभ कर सकते हो वाक्य, या फिर नो है तो नो को एनी में बदल दोगे। तो मैं दोनों से करके आपको दिखा रहा हूँ। जैसे नो है तो उसको हो सकता, अगर मैं हु से बदलूँ तो हु, नन है ना, तो नन रहे तो आप इसको नन को हु में बदल सकते हो। तो हु कैन एवॉइड इट, हु कैन अवॉइड इट मतलब इससे कौन बच सकता है, मतलब नन कैन अवॉइड इट, इससे कोई नहीं बच सकता था। पहले ये तो ये हो गया। अब आप अगर दूसरी तरीके से बनाना चाहोगे तो कैन, ठीक है, ये तो बन गया। अब दूसरे तरीके से मतलब आपको कैन पहले लाना पड़ेगा, कैन, अब नो को क्या रखोगे? एनी वन, ठीक है, कैन एनी वन अवॉइड इट, क्या इससे कोई बच सकता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, दोनों विधि से आप बना सकते हो। अगला देखिए, अगला कह रहा है द सन कैन नेवर सेट इन द ईस्ट। आप देखिए इसको कैसे बदलोगे? कैन द सन, अब नेवर रहे तो इवर कर देना है, जाके आप अगले वीडियो में देखोगे, मिल जाएगा आपको। कैन द सन इवर सेट इन द ईस्ट, इस तरह से बनाओगे। समझ में आया? इस तरह से। अगला एवरीबडी नोज हिम। अब देखो इसको भी दो तरीके से बना सकते हो, या तो हु का प्रयोग करो, तो हु डज नॉट नो हिम, या तो इस तरीके से बनाओ, ठीक है, या फिर आप बना सकते हो, ठीक है, अब या फिर आप इसको पहले लाओ, एवरीबडी को नोबडी में कर दो, ठीक है, आप ऐसे बनाओ, इससे आपको आराम होगा। कई विधि से बनाओगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? एवरीबडी डज नॉट नो हिम, ओ सॉरी, हु डज नॉट नो हिम, उसको कौन नहीं जानता, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब एवरीबडी नोज हिम। अगला देखिए पांचवा देखिए, एवरीबडी लाइक्स टू अर्न नेम एंड फेम। तो क्या हो जाएगा एवरीबडी के स्थान पर? हु डज नॉट लाइक, निगेटिव में चेंज क्योंकि एफर्मेटिव में है, तो हु डज नॉट लाइक टू अर्न नेम एंड फेम, ये इंट्रोगेटिव हो जाए क्योंकि हु से प्रारंभ हुआ है वाक्य, ठीक है। अगला देखिए, द अर्थ इज राउंड, तो क्या हो जाएगा? इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है? तो मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अगर दूसरी भाषा में कहना, इंट्रोगेटिव लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी गोल नहीं है? तो मतलब पृथ्वी गोल है, ठीक है, इस तरह से बदला जाएगा। नियम के लिए आप इसके पहले वीडियो में जाकर देख लेंगे तो आप विधिवत आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखिए, नो वन इज मैटर देन। अगर आप इसको सीधा कर रहे हो, इसको थ्योरी नहीं पढ़े हो तो आप शायद ना कर पाओगे। इसको करने के लिए आप पहले इसको इसके थ्योरी वाले पार्ट को देखिए, फिर आप आराम से कर लोगे, ठीक है। नो वन कह रहा है नो वन इज माइटर देन गॉड, तो यहाँ पर दूसरे बना सकते हो, हु इज माइटर देन गॉड, मतलब कह रहा है कि इस हु इज माइटर देन गॉड, कह रहा है नो वन इज माइटर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, तो नो हु इज माइटर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। तो ये वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव में चला गया, ठीक है। अगर आप दूसरे विधि से बनाना चाहोगे तो आप पहले इज लगाओ, इज, अब नो को जगह क्या रखोगे? एनी वन माइटर, इज एनी वन माइटर देन गॉड,
इज एनीवन माइटर देन गॉड, क्या कोई ईश्वर से ज़्यादा महान है, अर्थात कोई नहीं है। तो मतलब आप दोनों विधि से बना सकते हो, हालांकि मेरे हिसाब से उचित यही होगा आप इसी से बनाओगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी, इसके अलावा भी अन्य विषय हैं। ठीक है, आगे देखिए, नो वाइज मैन विल बिहेव सो, तो क्या लाओगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है ये, ठीक है, तो क्या लाओगे इसको, पहले विल पहले लाओगे विल, अब नो को किस में बदलोगे, एनी वाइज मैन, विल एनी वाइज मैन बिहेव सो, ठीक है। अब क्योंकि नो है ना, एक खुद निगेटिव में है, नो है ना खुद निगेटिव में, इसको हम अफर्मेटिव बदले, ये मत सोचना कि नाट क्यों नहीं लगाए, ये निगेटिव में नो वन था तो खुद निगेटिव में, इसको अफर्मेटिव में लाएंगे तो एनी हो जाएगा। मैंने कहा है अफर्मेटिव है निगेटिव, निगेटिव है अफर्मेटिव, ठीक है। तो ये नो खुद निगेटिव में है, तो नो खुद निगेटिव में, इसको अफर्मेटिव में लाएंगे तो मतलब नो जो वाक्य शब्द है खुद निगेटिव शब्द है, उसको अफर्मेटिव में लाओगे तो एनी कर देंगे, ठीक है, फिर नॉट आउट नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव बदल गया। अगला कह रहे हैं लॉन्ग लाइफ डज नॉट मेक ए मैन ग्रेट, तो फिर आप इसको कैसे बनाओगे, पहले डज पहले लाओगे, डज लॉन्ग लाइफ, डज, अब निगेटिव में है तो इसको हटा दोगे, इसको नहीं लगाओगे, तो डज लॉन्ग लाइफ मेक ए मैन ग्रेट, ऐसे करके, ठीक है। अगला देखिए, नोबडी इल्स है यहाँ पर, नोबडी इल्स वुड हैव डन इट, तो क्या हो जाएगा, नोबडी इल्स कुड हैव डन इट, इसको कैसे बनाओगे, नोबडी है तो हु बदलो, हु, ठीक है, हु कुड हैव डन इट, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि नोबडी वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल, अब नोबडी है तो इसके जगह हम क्या बना सकते हो, हु वुड, नो है यहाँ पर तो नो को मैंने अफर्मेटिव में ला दिया, ऐसा मत सोचना कि फिर निगेटिव लगाया हम, नहीं, गलत हो जाएगा, हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए फूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके, है ना। 10वां देखिए, 12वां देखिए, अब नोबडी है, फिर यहाँ पर आप इसको स्वयं को बना के इसको स्वयं भेजिए, नोबडी वुड लाइक टू बी ए स्लेव, इसको वैसे है सेम वैसे उसी तरह से भी इसको बना के आप इसको भेजिए। एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी के स्थान में क्या लगाओगे, हु, अब एवरीबडी है ये अफर्मेटिव में है, इसको निगेटिव में लगा तो हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, ऐसे करके, ठीक है। हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, तो मतलब कौन अपनी मातृभूमि से स्नेह नहीं करता, तो एवरीबडी लव्स हिज मदरलैंड, अपनी मतलब हर कोई अपनी मातृभूमि से स्नेह करता है। अगला 14वां देखिए, नो वन कैन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट, अब इसको नो वन है तो नो को किस में बदलोगे, एनी वन, नो के एनी हो गया, एनी वन कैन पुट अप विथ ए सच कंडक्ट, आप लेकिन देखिए, लेकिन ये बनने वाला वाक्य किस में बदल गया, अफर्मेटिव में, तो कैन को पहले लाओगे, कैन एनी वन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट, ऐसे करके, सच ए कंडक्ट ऐसे बदलोगे, मतलब कैन को पहले लाओगे, कैन, अब नो को एनी बदल दोगे, निगेटिव में अफर्मेटिव हो जाएगा, तो नो कैन एनी वन, ठीक है, अब ये कैन हटा दो, यहाँ से हटा दो, कैन एनी वन पुट अप, छोटे में हो जाएगा, ठीक है, कैन एनी वन पुट अप विथ सच ए कंडक्ट, ऐसे करके फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इस तरह से वाक्य बनेगा, समझ में आया। आगे देखिए, लास्ट है, 2 है, इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, इट इज नो गुड में से अच्छा नहीं, टू हेल्प मीन्स मदद करना एक अच्छे मीन मैन तुच्छ व्यक्ति का, तो इज पहले आ जाएगा, ठीक है, इज इट, अब देखो क्या नॉट लगा, नो लगा है तो नो को हटा दोगे, इज इट गुड टू हेल्प ए मीन मैन, कह रहा है इट इज इट, क्या अच्छा है टू हेल्प ए मीन मैन, तो मतलब इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स टू बी ए प्रॉस्परस, टू बी प्रॉस्परस, तो एवरीबडी के स्थान क्या लगा सकते हो, हु, ठीक है। अब एवरीबडी है अफर्मेटिव, तो निगेटिव लाइन के लिए आपको लगाना होगा निगेटिव, एवरीबडी हु डज नॉट लाइक्स, या लाइक, सॉरी लाइक हट जाएगा, ये लाइक हो जाएगा, लाइक टू
बी प्रॉस्परस, इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि वो लगा हुआ है। इस तरह से पूरा इंट्रोगेटिव वाला वाक्य कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने आपको 16 प्रैक्टिस करवाया, 16 मैंने एक आपको वर्क भी दिया है, कम से कम एक आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा करके, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी वाक्य में कोई समस्या हो रही है, ठीक है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम यथासंभव, यथा समय, यथोचित समय तक उसको हम कमेंट में आपका जवाब दे देंगे, ठीक है। चलिए।